हेलो बच्चों, तुम लोग को क्लास 11 केमिस्ट्री में आज से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा तुम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो पार्ट पढ़ना है। ध्यान देना रे बाबू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो पार्ट पढ़ना है। एक पढ़ना है जीओसी के बारे में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक पढ़ना बेटा हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको? तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन मतलब द कंपाउंड विच मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बना हो, इसका क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और तुमको मालूम है कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, अगर चारों में H लगा तो उसको बोले हाइड्रोकार्बन। उसे कोई भी H को हटा के कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा देंगे तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या, सब बताएंगे। ठीक है, इसका डिफाइन लिख लो बाबू कि क्या डिफाइन होगा? द ब्रांच ऑफ साइंस या द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ध्यान देना बेटा, the branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbon and its डेरिवेटिव्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और तुमको द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन मतलब द कंपाउंड विच मेड बाय कार्बन प्लस हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बना उसका क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब डेरिवेटिव्स क्या होता है बताते हैं। तुमको मालूम है बाबू, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। ध्यान देना, तुमको ये सब मालूम, क्लास 10 में पढ़ के आ चुका होगा। 4 बॉन्ड होता है। अगर चारों में बेटा H लगा रहेगा तो उस बंदे को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। वहाँ से कोई भी H को हटा के, रिमूव करके अगर वहाँ पर लगा देंगे बाबू, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे, फंक्शनल ग्रुप या तो लगा देंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा देंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा देंगे तो उसको बोलते बेटा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। मान लो यहाँ पर क्या किए, ध्यान देना, आपका यहाँ कोई लगा दिए, या तो फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे Fg, यहाँ पर भी मान ले H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, 3 H को रहने दिए, एक H को कोई लगा दिए फंक्शनल ग्रुप, या तो बेटा कार्बन का 3 H रहने दिए इस तरह से, और एक H को हटा लगा दिए कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दिए, तो इस बंदे को बोलते हैं क्या? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या, सब बताएंगे। अभी आराम से लिखो इसको पहले। ये आपका हाइड्रोकार्बन है, ये आपका डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। चलो अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिक से पढ़ाते तब तुम लोग और समझ में आएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, तो हेडिंग दो, क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन का क्या क्या क्लासिफिकेशंस है? तो देखना बेटा, हाइड्रोकार्बन को जो 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान देना बढ़िया से। हाइड्रोकार्बन मतलब द कंपाउंड विच मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड डेरिवेटिव्स मतलब H को हटा के कोई फंक्शनल ग्रुप लगाना या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाना, क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को पहला क्लासिफिकेशन है बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बताओ? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब बेटा इसी को हम बोलते हैं दूसरा वर्ड में ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। चेन खुला है, चेन क्लोज नहीं, खुला है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है बेटा,
और ये 3 तरह से बांटा गया है। इसमें 3 टाइप होता है बेटा। एक होता है एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। एक होता है बेटा एल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। जगह थोड़ा यहाँ नहीं, इसी इधर लिख देते हैं। एक होता है बेटा एल्काइन, जिसमें आपका कार्बन कार्बन में क्या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। दूसरा होता है बेटा साइक्लिक। साइक्लिक बनने हाइड्रोकार्बन साइक्लिक तब होगा जब 3 कार्बन हो। 3 कार्बन के कम साइक्लिक नहीं बनता। साइक्लिक मतलब क्लोज चेन, तो इसको रिंग चेन बोलते हैं। क्या बता गया बताओ? रिंग चेन हाइड्रोकार्बन, या इसी को बोलते बेटा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या इसी को बोलते क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। 3 गो नाम है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन बोलो, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलो, या रिंग चेन हाइड्रोकार्बन बोलो। और इसका बेटा 2 टाइप का होता है। एक होता है होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ध्यान देना, होमोसाइक्लिक। दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। सब एक एक करके बताएंगे, पहले लिख लो इसको। हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एक होता है होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बेटा होमोसाइक्लिक 2 तरह का होता है। एक होता है बेटा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और एक होता है बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक 2 तरह का होता है। एक होता है बेंजोइड हाइड्रोकार्बन, बेंजोइड हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है बेटा नॉन बेंजोइड हाइड्रोकार्बन, नॉन बेंजोइड हाइड्रोकार्बन। ये आपका हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन लिख लो। कौन कौन? एलिफेटिक, रिंग चेन। एलिफेटिक 3 तरह का, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। रिंग चेन कौन कौन? होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमो 2 तरह का होता है, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक 2 तरह का होता है, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। हेट्रो का और क्लासिफाइड नहीं किया गया, लिख लो। चलो लिख लिया होगा, अब मिटाते हैं इसको। चलो हम जीओसी स्टार्ट किए पहले हम जीओसी स्टार्ट किए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हाइड्रोकार्बन बाद में पढ़ाएंगे, है ना। जीओसी में भी हाइड्रोकार्बन आएगा, ऐसा बात कि नहीं आएगा। बेसिक तो यहीं शुरू है ऑर्गेनिक का। चलो तो सबसे पहले बाबू याद रखो इसमें कि जैसे हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में पहले एल्केन लिखें, तो एल्केन जो होता है इसका निकालने का फार्मूला होता है बेटा CnH2n+2 होता है, ठीक है। इसमें बेटा कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। तुमको मालूम है, पढ़ा हो, क्लास 10 में पढ़ चुका है कि जब एक कार्बन होता है तो उसको मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन होता है उसको इथ बोलते हैं, 3 कार्बन होता है तो प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन होता है तो ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन होता है पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन होता है हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन होता है तो हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन होता है ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन होता है नॉन बोलते हैं, 10 कार्बन होता है डेक बोलते हैं। यहाँ तक याद रखना, ठीक है। तो यहाँ बाबू अगर n का वैल्यू 1 पुट कर ले बेटा, क्या आएगा देखो तो CH4 आएगा। तो उसमें एक कार्बन क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। किससे आया? एल्केन से। क्या लगा देंगे? ANE, मिथेन हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? यहाँ कार्बन है और 4 बॉन्ड, चारों में क्या बता HH है, इस तरह से, ठीक है। अगर मान लो बेटा n का वैल्यू हमने 2 पुट किया तो बता क्या आएगा देखो तो C2H6 आएगा। तो 2 कार्बन को इथ बोलते हैं। किससे आया? एल्केन से आया। क्या जोड़ देंगे? ANE जोड़ देंगे। 2 कार्बन तो पहले 2 कार्बन, कार्बन का सिंगल बॉन्ड दिखाओ और एक कार्बन को 4 बॉन्ड दिखाओ। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब में क्या है? H होगा, H होगा, ये सब इस तरह से। जिसको कैसे लिख सकते बता तो बोलो।
CH3 सिंगल बॉन्ड क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख लो। चलो अब n का वैल्यू 3 पुट करने पर बता क्या आएगा, जल्दी बताओ। 3 पुट करो n का वैल्यू, जब 3 हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, C3H8 होगा। पहले सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन का सिंगल बॉन्ड देखो, एल्केन में क्या होता है, कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाओ, 3 को कार्बन का, एक कार्बन का 4 बॉन्ड दिखाओ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में H होगा। क्या लिखेंगे बता तो, CH3 सिंगल बॉन्ड बता, CH2 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3। 3 कार्बन तो क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे, ANE लगा देंगे। आ रहा समझ में ना। चलो अब n का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो तो, बोलो। C4 4 2 जा 8, 8 + 2 कितना 10, मतलब C4H10 हो जाएगा। पहले 4 कार्बन देखा सिंगल सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एल्केन में कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। 4 कार्बन देखा सिंगल सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4, सबका 4 बॉन्ड देखा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, लिख लो। 4 कार्बन क्या बोले, ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड AN लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, लिख लो। अब थोड़ा एल्कीन का बात करेंगे, ये सब बताएंगे तब बताएंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, IUPAC नेम कैसे करेंगे, है ना। आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, निक्लोफाइल क्या है, हाइपर कंजुगेशन, सब इसी में आएगा, GOC में आएगा, ठीक है। तो आराम से पढ़ाते हैं। और हाइड्रोकार्बन में आएगा वही मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्कीन कैसे बनाएंगे, एल्काइन कैसे बनाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है ना, एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे कैसे, वो सब हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। चलो मतलब एक तरह के GOC हाइड्रोकार्बन एक दूसरे से मर्ज कर देगा, है ना। तो पहले GOC जब जनरल ऑर्गेनिक पढ़ोगे तभी हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल समझ में अच्छा तरीके से आएगा, ठीक है। चलो तो अब बेटा हम बात करते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन जो होता है उसमें कार्बन फार्मूला होता है CnH2n होता है, उसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड को बोलते हैं बेटा हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एल्कीन में बाबू n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 से नहीं, लेकिन एल्केन में n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं। एल्कीन और एल्काइन में n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे और एल्केन में n का वैल्यू 1 से, ठीक है। तो यहाँ 2 लिखो, 3 4 5 तेरा मर्जी। 2 पुट करेंगे कितना आएगा, C2 कितना आ जाएगा, H4। 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, किससे, एल्कीन से आया, क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। 2 कार्बन तो कार्बन कार्बन क्या डबल बॉन्ड है, एक का 4 बन तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो क्या लिख सकते बताओ, CH2। इस लाइन का मतलब H है, सब में H है, तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, CH2 हो जाएगा, ठीक है। अगर बताओ n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, C3H6 आएगा। पहले 3 कार्बन है तो पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाओ, और कहीं एक जगह डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्कीन है तो कहीं एक जगह डबल बॉन्ड, यहाँ दिखा दो। अब 4 बॉन्ड करो सबका, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में H होगा, तो क्या लिखें बता तो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या, CH3। कोई दिक्कत, लिख लो। अगर बाबू n का वैल्यू 4 पुट करेंगे बेटा कितना आएगा, C4H8 आएगा। पहले 4 कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड देखा और कहीं एक जगह डबल बॉन्ड दिखा देना, हम यहाँ दिखा दी, मेरा मर्जी। अब 4 बॉन्ड कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो क्या लिखें बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड क्या रहे, CH3, लिख लो। ये एल्कीन का है, ये सब जानोगे तभी आगे IUPAC नेम कर पाओगे ना, इसीलिए से बता रहे थोड़ा थोड़ा। चलो अब बात करते हैं एल्काइन क्या होता है। एल्काइन क्या होता है, ठीक है बेटा, तो लिखो एल्काइन, इसका फार्मूला होता है बेटा CnH2n-2, और
इसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसको भी बोलेंगे बेटा अनसैचुरेटेड क्या बोलेंगे बेटा बताओ? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और एल्कीन एल्काइन में एन का वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, एल्केन में 1 से। तो 2 3 4 5 जो पुट करना 13 मर्ज, लेकिन 2 से 2 पुट करेंगे बता क्या आएगा? देखो तो C2 क्या आएगा? H2 आएगा। 2 कार्बन को इथ बोलते, किससे आया? एल्काइन से आया, क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। 2 कार्बन तो कार्बन कार्बन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक का 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 यहाँ एक H होगा, 1 2 3 यहाँ एक H होगा। तो इसका नाम क्या? इथाइन है। इसका और एक बहुत फेमस नाम है बाबू, एसिटिलीन। बहुत फेमस नाम है एसिटिलीन, ठीक है ना। तो उसी तरह अगर n का वैल्यू 3 पुट करेंगे बेटा क्या आएगा? C3 6 - 2 C3 क्या आएगा? H4। पहले सिंगल सिंगल 4 कार्बन दिखा और किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, हमने यहाँ दिखा दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब सबको 4 बॉन्ड करो तो 1 2 3 4। इसका देखो तो 1 2 3 4 हो चुका है। इसका देखो तो 1 2 3 हो चुका है। इसका देखो 1 2 3 4 सब में H होगा यहाँ पर। तो CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3। इस सब में H है। लिख लो। 3 4 कार्बन क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। ट्रिपल बॉन्ड क्या बनेगा? YN में ब्यूटाइन हो जाएगा, ठीक है। अरे गलती हो गया यार, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन दिखाएंगे, गलती हो गया, सॉरी। 3 पुट करेंगे कितना आएगा? C3 6 C3H4 3 कार्बन देखो इस तरह से। और कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, तो हम यहाँ दिखा दिए ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिए। कहीं एक जगह 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो चुका है। इसका देखो 1 2 3 यहाँ एक H होगा, मतलब यहाँ सब में H होगा। मतलब क्या बोल सकते बता? तो यहाँ से HC, फिर ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड। 3 कार्बन क्या बोलेंगे? मतलब प्रोपाइन हो जाएगा ना। तो गलती हो गया था, लिखने में गलती हो गया था। चलो अगर n का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो बताओ बाबू क्या होगा? C4 8 - 2 कितना? C4 कितना होगा? H6 होगा। 4 का पहले देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाओ, और कहीं एक जगह क्या देगा? ट्रिपल बॉन्ड दिखा दो। और सबको 4 बॉन्ड करो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हो चुका है। इसका देखो तो 1 2 3 4 हो चुका है, 1 2 3 4। बता क्या लिखेंगे? CH3, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3। तो 4 को क्या बोले? ब्यूट। और किससे आया? एल्काइन से, तो YN क्या? ब्यूटाइन हो जाएगा। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो। नेक्स्ट क्लास तुम लोग बताएंगे आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है और सब्स्टिट्यूशन ग्रुप क्या है, उसके बाद IUPAC ने बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।